बहुत जल्द प्रदेश के 10,000 से ज़्यादा बेसिक शिक्षा के स्कूलों में वहां के पास के आंगनबाड़ी केंद्रों को शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा प्रमुख सचिव शिक्षा ने ये जानकारी दी कि इसके लिए सर्वे किया जाएगा और सर्वे का काम 15 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर एक कमेटी का गठन किया गया है और उस कमेटी में जो अध्यक्ष होंगे यानी कि जो प्रमुख होंगे वहाँ के सीडीओ होंगे, इसके अलावा बीएससी और शिक्षा विभाग के जो प्रमुख अधिकारी होंगे वो उसमें शामिल होंगे। सर्वे के बाद जो पूरी रिपोर्ट होगी, क्योंकि 15 दिनों तक ये सर्वे किया जाएगा, उसके बाद ये पूरी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी और उसके बाद शिफ्टिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार ने ये फैसला इसलिए किया है क्योंकि तमाम ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र हैं जो वहाँ के पंचायत भवनों में और जो खाली भवन हैं उनमें चलाए जा रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। अब सिगरेट और शराब पर ही नहीं बल्कि जलेबी, समोसा, गुलाब जामुन और तमाम ऐसे खाद्य पदार्थ जो वसा से भरपूर हैं और साथ ही नमक से लवरेज हैं, उन पर वैधानिक चेतावनी आने वाली है। एफएसएसआई के रिकमेंडेशन के मुताबिक अब विक्रेताओं को बताना होगा कि वे गुलाब जामुन बेच रहे हैं या फिर जलेबी या फिर समोसा या बड़ा पाव या अन्य खाद्य पदार्थ, चाहे उसमें सॉल्ट ज़्यादा है या फिर फैट, किस तरह का सॉल्ट है, किस तरह का फैट है, सैचुरेटेड फैट है या उसमें किसी अन्य तरह की मात्रा वसा की ज़्यादा है, ये तमाम जानकारियां लेवल पर देनी होगी, तभी वे उसे बेच पाएंगे। यानी इस तरह के हार्मफुल इफेक्ट वाले तमाम खाद्य पदार्थों को दरअसल लोगों की जानकारी में लाने और लोगों को जागरूक बनाने के लिए पहल किया गया है ताकि लाइफस्टाइल डिजीज से कोप अप कर पाना, कॉम्बैट कर पाना आसान हो सके। पुलिस राक्षावत के साथ मधुबन कुमार, न्यूज स्टेट, यूपी, उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दिल्ली में अभी देर शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और मुलाकात के भीतर राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा भी की है। उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने हिम आधारित नदियों को वर्षा आधारित नदियों से जोड़ने के लिए प्रथम चरण की स्वीकृति मांगी है और प्रथम चरण में पिंडर कोसी लिंक परियोजना का एक प्रारंभिक प्रस्ताव भी तैयार करके प्रधानमंत्री को सौंपा है और ग्लेशियर आधारित पिंडर नदी के पानी को वर्षा आधारित कोसी और तमाम अन्य नदियों में मिलाए जाने के लिए बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों के 625 गांवों की लगभग 2 लाख की जनसंख्या को विस्थापित करने का एक प्रस्ताव रखा है और उसमें आर्थिक मदद की मांग की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 2027 में हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ के लिए तकरीबन 3,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का अनुरोध प्रधानमंत्री से किया है ताकि 2027 में होने वाले कुंभ की जो संरचना है और जो अवस्थापना विकास के काम हैं वो अभी से शुरू किए जा सकें। इसके अलावा एक बहुत ही पौराणिक महत्व की ऐतिहासिक यात्रा है नंदा राज्यात यात्रा, जो पहाड़ में निकलती है, एक लंबा सफ़र तय करती है और उसके बहुत बड़ी संख्या में अनुयायी हैं, यात्रा में पैदल पैदल चलते हैं पहाड़, तो उसके लिए भी 400 करोड़ रुपए की मांग प्रधानमंत्री के सामने मुख्यमंत्री ने रखी है ताकि वहाँ पर उस यात्रा रूट पर भी अवस्थापनाओं का विकास किया जा सके। इसके अलावा हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे जो शहर हैं वहाँ पर हाई टेंशन लाइन को अंडरग्राउंड करने के लिए भी एक स्पेशल प्रोजेक्ट में शामिल करने के लिए अनुरोध किया है कि इसको पूरी तरह से केंद्र सरकार वित्तीय सहायता दे ताकि हम इस काम को कर सकें। तो आज की मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण हुई और अब केवल इंतज़ार है कि जो प्रस्ताव आज प्रधानमंत्री के सामने रखे थे, जिन मुद्दों पर बातचीत हुई थी, उन पर जो धनराशि की मांग की गई है वो कब स्वीकृत होकर उत्तराखंड को मिलती है। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। आज सुबह दिल्ली के 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी जो है वो दी गई। ये धमकी ईमेल के जरिए दी गई और ख़ास बात यह है कि दोनों स्कूलों की बात करें तो एक जो है वो नेवी स्कूल है और दूसरा जो है वो सीआरपीएफ स्कूल है। इस वक्त हमारी मौजूदगी यहाँ चाणक्यपुरी, दिल्ली के चाणक्यपुरी के यहाँ देखिए नेवी चिल्ड्रन स्कूल के बाहर है और अंदर जो है पुलिस के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के साथ साथ बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड जो है वो भी मौके पर मौजूद है। दिल्ली फायर सर्विस की टीमें भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार अंदर छानबीन, जाँच पड़ताल जो है वो की जा रही है। करीब 3 घंटे का समय हो चला है लेकिन अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु जो है वो यहां से नहीं मिली है, लेकिन लिहाजा सुरक्षा के लिहाज से जांच पड़ताल जो है वो लगातार यहां पर की जा रही है। दूसरे स्कूल की अगर बात करें तो द्वारका के सीआरपीएफ स्कूल में जो है ये बम की धमकी दी गई है और ईमेल के जरिए ही यहां पर भी धमकी दी गई है। लिहाजा सुरक्षा के लिहाज से वहां पर भी जो है वो चेकिंग और तमाम जो है जांच पड़ताल की जा रही है। देखिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो है वो आपको अंदर बाहर करते हुए नजर आएंगे और कई टीमें जो हैं दिल्ली पुलिस के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। आपको बताएं अभी 2 है, पिछली बार जब हमने देखा था किस तरीके से स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ती गई है, तो क्या इस बार भी अभी 2-3 स्कूलों में धमकी दी गई है, लगातार ये संख्या बढ़ भी सकता है।
करके स्वर्ण मंदिर के लंगर हाल को आरडीएक्स के साथ उड़ाने की धमकी दी गई है। बता दें कि एसजीपीसी को एक मेल आई है जिसमें कहा गया है कि स्वर्ण मंदिर में जो लंगर हाल है उसको आरडीएक्स के साथ उड़ा दिया जाएगा। हालांकि इस मेल मिलने के बाद एसजीपीसी की तरफ से पुलिस को शिकायत की गई है और पुलिस की तरफ से भी इस मामले की जांच की जा रही है और वहीं एसजीपीसी की टास्क फोर्स या एसजीपीसी के जो मुलाजिम हैं उनकी तरफ से भी इस मामले को लेकर पड़ताल की जा रही है कि आखिर ये मेल एसजीपीसी को क्यों पहुंची। वहीं पुलिस की तरफ से भी अब उस मेल को लेकर साइबर जांच की जा रही है कि किस व्यक्ति की तरफ से ये मेल की गई है, लेकिन शुरुआती जांच में लग रहा है कि जिस व्यक्ति की तरफ से ये मेल की गई है तो जानबूझकर एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई है, दहशत फैलाने की कोशिश की गई है। वहीं जो एसजीपीसी के प्रधान हैं हरजिंदर सिंह धामी, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि इस मामले की जांच की जा रही है और पड़ताल की जा रही है। जल्द ही देखना होगा कि पुलिस के जांच में किस तरह की बात सामने आती है और जिस व्यक्ति की तरफ से ईमेल करके स्वर्ण मंदिर के लंगर हाल को जो आरडीएक्स के साथ उड़ाने की धमकी दी गई है कब तक वो पुलिस की गिरफ्त में होता है। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल शर्मा के साथ पंकज मल्ली, अमृतसर। नल्लड़ महादेव मंदिर की सज्जा के साथ, सुरक्षा के साथ उसके आधारभूत ढांचे में भी अब परिवर्तन किया गया है ताकि सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। दरअसल आप मेरे पीछे अरावली की पर्वतमाला देख रहे होंगे। इन अरावली की पर्वतमाला के बीच में ही नल्लड़ महादेव का मंदिर है। वो मंदिर जो पुराणों के हिसाब से महाभारत काल में पांडवों के अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने यहीं पर ही शरण ली थी और यहीं पर ही वो रोज प्रातः जलाभिषेक करते थे नल्लड़ महादेव का। और आप देखिए किस तरह से ऊंची पहाड़ियां हैं और इन्हीं पहाड़ियों के ज़रिए 2 साल पहले पथराव किया गया था। ये भी कहा गया कि हिंसा को भड़काया गया था आसपास के असामाजिक तत्वों के द्वारा। और पहाड़ों की ऊंचाई देखिए कितनी सारी है। मैं चाहूँगा मेरे कैमरा सहयोगी जैनेंद्र जितना संभव वो जूम करके दिखाएं कि इन दीवार के ऊपर बाकायदा काटेली तार भी बिछाई गई है। वो तार इस लिहाज से है कि अगर असामाजिक तत्व कोई यहाँ पर आने की कोशिश करेगा तो उसे समस्या हो, उसे रोका जा सके। तो ये स्थिति आप देख सकते हैं कि एक बड़े इलाके में अब बीते 2 साल के अंदर ना सिर्फ 4 दीवारी खड़ी की गई है बल्कि उसके ऊपर कटीली तार भी बांधी गई है, क्योंकि आज सावन का सोमवार है और श्रद्धालुओं की संख्या 30-40 हज़ार तक भी पहुंच सकती है। यही वजह है कि यहाँ पर आप घोड़ों को देख सकते हैं और ये घोड़े हरियाणा पुलिस के हैं, क्योंकि कई बार अरावली में पहुँचना मुश्किल होता है। तो ये आप देखिए कि किस तरीके से जो सुरक्षा है वो पहले से ज़्यादा सुनिश्चित की गई है। हमारा सहयोगी जैनेंद्र शर्मा के साथ राहुल दवास, नल्लड़ महादेव मंदिर, हरियाणा। ठाकुर बाबा देश के कई जनपदों में डेमोग्राफिक बदलाव चाहता था। इसके लिए उसने 579 जनपदों का चयन किया था। ये ऐसे जनपद थे जहां पर हिंदू आबादी ज़्यादा थी और मुस्लिम आबादी कम थी। वो चाहता था यहाँ मुस्लिमों की संख्या बढ़े। इसके लिए बाकायदा 3000 अपने अनुयायियों की फौज उसने तैयार कर रखी थी, जो ये तय कर रहे थे कि कैसे कैसे धर्म परिवर्तन कराया जाएगा। 1000 लोगों की स्पेशल फौज थी जो ये तय करती थी कि कैसे हिंदू लड़कियों को उनके प्रेम जाल में फंसाया जाए और उनका धर्म परिवर्तन कराया जाए। ईडी को भी बहुत सारी जानकारियाँ मिली हैं। 30 बैंक खातों का उसके पता चला है। 18 बैंक खातों में 68 करोड़ रुपए का लेन देन का पता चला है। बीते 3 महीने में भीतर ही इन खातों से 7 करोड़ रुपए जो है वो छांगुर ने निकाले हैं, उनका ट्रांजैक्शन किया है। मकसद ये था छांगुर का कि जो इलाके जहां पर हिंदू आबादी ज़्यादा है, मुस्लिम आबादी कम है, वहां पर बड़ी संख्या में लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जाए। इसके लिए बाकायदे वो अपने इसी घर में युवाओं को ट्रेंड करता था, उनको ये सिखाता था कि कैसे इस नेक्सस को आगे बढ़ाना है। बलरामपुर के उतरौला से वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। अवैध धर्मांतरण मामले में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। देखा जाए तो अब तक छांगुर के तमाम ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन अब इस केस में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल जिन महिलाओं ने मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में घर वापसी की, अब उन्हें धमकी दी जा रही है। इसी को लेकर आज कुछ महिलाओं ने लखनऊ के गोमती नगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन महिलाओं ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि अवैध धर्मांतरण से जुड़े लोग उन्हें धमकी दे रहे हैं। सऊदी अरब से पाकिस्तान के आदमी से मुझे 10 तारीख को 6:13 में धमकी दिलाई गई है और ये बोला गया है कि जो 15 लोगों ने घर वापसी की थी वो गोपाल राय जी और तुझे मेन उनका टारगेट मैं उनके भेद को भी सऊदी से लेकर इंडिया तक के 50 से मारने की धमकी दी गई है और ये बोला गया है कि हम 2 दिन के अंदर खत्म कर
हालांकि इन धमकियों को पुलिस भी काफ़ी गंभीरता से ले रही है। साथ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जो अध्यक्ष हैं गोपाल राय, चूँकि वो भी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने एक खुलासा ये भी किया कि अभी छांगुर से जुड़े जो तमाम दस्तावेज हैं वो सामने आने बाकी हैं, जो तमाम ट्रांजैक्शन हैं वो भी आने बाकी हैं। प्रिया त्यागी सहित 50 लोगों का ये अब तक अगर जांच होगी तो ये छांगुर गैंग का पूरा नेटवर्क इसका है। ये रिपोर्ट अभी हजारों लोग अभी धर्म परिवर्तन के साथ हमारे घर वापसी के लिए तैयार है, लेकिन ये जो धमकियां मिल रही है। देखा जाए तो इस पूरे केस में अब तक कई बड़ी कार्रवाई हो चुकी है। बलरामपुर के उतरौला में छांगुर के ठिकाने पर बुलडोजर की भी कार्रवाई हुई, जो तमाम उसके दस्तावेज थे उसको जब्त किया गया। अब नसरीन की बारी है। नसरीन को भी चूँकि नसरीन से लगातार पूछताछ की जा रही है और माना जा रहा है कि जो नसरीन का ठिकाना है उस पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट बगराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। नीतू उर्फ नसरीन की जो कोठी है उस पर नोटिस चस्पा करने के लिए टीम पहुंची है और ये नोटिस है वो चस्पा की जा रही। छांगुर बाबा की अवैध कोठी बताई जा रही थी और इसको जो डेमोलिशन के लिए जो खर्च आया था उस खर्च को इससे वसूला जाएगा। अगर हम बात करें नोटिस में तो जो पूरा मकान है इसके जो स्ट्रक्चर है उसको गिराया गया था और उसी दौरान जो है गिराने के दौरान जो पुलिस बल को इस्तेमाल किया गया था, जो जेसीबी का इस्तेमाल किया गया था, उसको लेकर जो खर्च आया था उसको लेकर ये नोटिस चस्पा की जा रही। तो ध्वस्तीकरण के दौरान जब भी जो खर्चा आता है उसकी वसूली की जाती है और उसी वसूली के लिए पूरी टीम यहाँ पर पहुँची है और इसके लिए यहाँ पर नोटिस जो है वो लगा दी गई है। नोटिस की अगर हम बात करें तो नीतू नवीन रोहरा के नाम से ये नोटिस इशू की गई है। 8,55,398 रुपए की ये नोटिस है जिसमें कहा गया है कितना रुपया खर्च आया है, इसके जो है डिमोलिशन के जो व्यय आया है। बिल्डिंग हम आपको दिखा रहे हैं, कोठी हम आपको दिखा रहे हैं। कोठी जो है वो किस तरह से डिमोलिश की गई थी इसकी तस्वीरें सबने देखी और जो मलबा है अब वो गेट पर पड़ा हुआ है और इसी को जो डेमोलिश किया गया था उस दौरान जो खर्च आया था उस खर्च के लिए यहाँ पर नोटिस चस्पा की गई, इसकी वसूली की जाएगी। आप लोग नोटिस चस्पा करने आए? हाँ जी। क्या चस्पा किया नोटिस में आप लोगों ने चस्पा किया? यही दिया गया है कि जो इन्होंने क्षतिपूर्ति थी 46,200 क्षतिपूर्ति है, जो ज़मीन पे अवैध अतिक्रमण का था उसका था। बाकी और सब निष्पादन व्यय यानी उसको हटाने में जो व्यय हुआ है, जेसीबी, मजदूर और यहाँ पे जो कर्मचारी लगे थे उनका वेतन। पाई जो डेमोलिशन की थी वो भी सरकार नीतू उर्फ नसरीन यानी एक हिसाब से कहें तो छंगुर बाबा से वसूली जाएगी। लखनऊ से वीडियो सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। नेपाल सीमा को इस्लामिक लैंड बनाया जा रहा है, इसका खुलासा आयकर विभाग की गोपनीय जांच में हुआ है, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजने के बाद केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां और यूपी सरकार सक्रिय हुई और दक्षिण भारत की धार्मिक संस्थाओं की फंडिंग से बने मदरसे और मस्जिदों को जमींदोज किया जाने लगा। आयकर रिपोर्ट इशारा करती है कि नेपाल सीमा पर जमालुद्दीन उर्फ छांगुर जैसे तमाम राष्ट्र विरोधी तत्व सक्रिय हैं और वह इलाके की डेमोग्राफी को बदलने के साथ अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचा रहे हैं। दरअसल आयकर विभाग लखनऊ की जांच इकाई ने बीते फरवरी माह में नेपाल सीमा से सटे जिलों में 2000 के नोट बदलने की सूचना पर छापे मारे थे। इस दौरान बड़े पैमाने पर यूपीआई ट्रांजैक्शन के जरिए संदिग्ध खातों में करोड़ों रुपए आने का पता चला। यह रकम पुलवामा रकमे की तर्ज पर भेजी जा रही थी, जिसके स्रोत का पता लगाना आसान नहीं होता। आयकर विभाग की प्रारंभिक जांच में 150 करोड़ रुपए की फंडिंग होने के सुराग मिले हैं, जिनका इस्तेमाल अवैध धर्मांतरण के साथ मस्जिद, मदरसा और मजारे आदि बनाने में हो रहा है। राजधानी जयपुर में धीमी बारिश का दौर जारी है, लेकिन आपको यहाँ के हालात देखकर कतई ऐसा नहीं लगेगा कि आप राजधानी जयपुर के हालात देख रहे हैं, क्योंकि सड़कों पे बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। आप देखेंगे कि करीब 10 से 12 फीट ये जो गहरा गड्ढा है, ये जयपुर रेलवे स्टेशन और जयपुर रेलवे स्टेशन का जो मेट्रो स्टेशन है यहाँ पास में, उसके ठीक पिलर नंबर 148 के ठीक बाहर हुआ है। और ये सिर्फ एक गहरा गड्ढा नहीं है, आप इसके देखेंगे कि पैरेलल एक और गड्ढा हो चुका है। उसके आगे आप देखेंगे एक और गड्ढा हो चुका है। हम राजधानी जयपुर की बात करते हैं, एक विकसित शहर की बात करते हैं, लेकिन आप फर्ज कीजिए कि यहाँ से रेलवे स्टेशन पे कोई भी
पर्यटक आता है, वो देसी पर्यटक हो या विदेशी पर्यटक हो, आने के बाद जब यहीं से रास्ता निकलता है, ये रास्ता निकलता है, और जब वो जयपुर शहर की ये हालत देखेगा तो जयपुर शहर की क्या इमेज, क्या तस्वीर सामने निकल के आती है। आप देखेंगे सामने आपको रेलवे स्टेशन, जो मेट्रो स्टेशन है वो नज़र आएगा। यहाँ से रेलवे स्टेशन पे जाती हुई आपको ट्रेन दिखाई देगी, और साथ में सड़कों पे इतने बड़े बड़े गड्ढे। और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब जयपुर में इस तरह के हालात बने हों। ये बड़ी बात यह कि अभी तक राजधानी में बहुत तेज़ बारिश का दौर लगातार नहीं देखने को मिला है। हल्की बारिश देखने को मिली है, स्कैटर्ड बारिश, यानी कि अलग अलग हिस्सों में बारिश देखने को मिली, लेकिन लगातार 2 से 3 दिन वाली बारिश अभी यहाँ देखने को नहीं मिली है। तब यहाँ के हालात, इससे पहले की बात करें तो रविंद्र रंगमंच पे किस तरीके से पानी भरता है, जो मानसरोवर का मेट्रो स्टेशन है वहाँ के पास किस तरीके से एक बड़ा गड्ढा हो जाता है, सड़क धंस जाती है, और राजस्थान से कमोवेश इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने निकल के आ रही हैं। लेकिन जयपुर में इस तरह के जो हालात हैं वो सवालिया निशान खड़े करते हैं कि यहाँ की जो स्थानीय सरकार है, वो नगर निगम हो या जेडीए हो, वो आखिर काम कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इस बैठक में संबंधित अधिकारियों के साथ शासन के जो वरिष्ठ अधिकारी थे वो भी मौजूद रहे। कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि कांवड़ यात्रियों को कहीं से भी कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जो कांवड़ मार्ग हैं वहां पर पर्याप्त सुविधाओं को सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देशित किया कि महिला श्रद्धालुओं के लिए अलग से व्यवस्था हो, साथ ही में उनके ठहरने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सुविधा का खास ख्याल रखा जाए। लाखों की तादाद में जो कांवड़िए हैं वो अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं जल भरने के लिए और महादेव को जल चढ़ाने के लिए। हालांकि कुछ जगहों पर कुछ असुविधा की शिकायत आई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने ये बैठक बुलाई, और बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि चाहे भोजन की सुविधा हो या फिर ठहरने की सुविधा हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाए। देखा जाए तो जब से सीएम योगी ने कुर्सी संभाली तब से लेकर अब तक कांवड़ियों की सुविधा का सीएम योगी खास ख्याल रखते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दिवक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। इस वक्त किशनगंज के उस इलाके में मौजूद हैं हम, जहां पर कुछ लोगों को इस बात से परेशानी है क्योंकि जो वोटर लिस्ट सत्यापन हो रहा है उसमें 11 दस्तावेज जो मांगे गए हैं उसमें कई दस्तावेज जो हैं वो लोगों को नहीं मिल पा रहे। लिहाजा बीएलओ को भी परेशानी हो रही है और आम जनता को भी परेशानी हो रही है। किशनगंज की तस्वीर हमने सुबह भी दिखाई थी और कुछ लोग भी यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल गनी नाम है हमारे। ये बताइए क्या परेशानी हो रही है? आपने कहा कि जो वोटर लिस्ट में बोल रहे हैं जिसका ये बना हुआ है पासपोर्ट तो सभी का बना हुआ है नहीं। उसके बाद 1994 में आई कार्ड बनी थी, वो आई कार्ड है सबके पास। आधार कार्ड का मान्यता नहीं दे रही, आधार कार्ड नहीं। अब बिलो एक आदमी बिलो है, पूरे 800 आदमी जाता है, उसका दिमाग हैंग कर जाएगा। किसी का नाम गलत हो जाता है, फोटो गलत हो जाता है। ऐसा हुआ है आप लोग के इलाके में? बहुत सा हुआ, हमारे खुद हुआ। हमारा आपके साथ क्या हुआ? हमारा फोटो दूसरा लगा, लेडीज का फोटो लगा दिया। हम अपना बता रहे, अब्दुल गनी नाम है। ये दस्तावेज दिखा रहे हैं, गणना प्रमाण पत्र जो है इसमें देखिए पहली तस्वीर जो है ये लगाई गई थी। हालांकि जो व्यक्ति हैं वो ये हैं, लेकिन तस्वीर जो है वो पहले ये लगाई गई थी। तो इस तरीके की परेशानियां जो है वो खासतौर पर देखने को मिल रही है। 80% कार्य जो है वो जो खासतौर पर सत्यापन का है वो हो चुका है। अपलोडिंग जो है वो 7% हो चुकी है। किशनगंज के डीएम ने भी ये बात बताई कि 80% से ज़्यादा लोगों का जो सत्यापन है वो हो गया है और करीब 63% जो है वो अपलोडिंग भी हो चुका है। लेकिन परेशानी आज भी लोगों को है और ख़ास तौर पर परेशानी ये है कि कई जगहों पर वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान, सत्यापन के दौरान जो फोटो है वो गलत लगा दिया गया। बिहार में ही तस्वीर नजर आई जहां पर नीतीश कुमार की भी फोटो जो है वो अलग अलग वोटर लिस्ट के कार्ड में लगाई गई थी। लिहाजा डीएम ने भी ये बात बताई कि कई लोगों का आवेदन जो है इस वक्त आया हुआ है, करीब 2 लाख से ज़्यादा लोगों का आवेदन आया हुआ है और एक परेशानी का सबक खास तौर पर सीमांचल के किशनगंज में बना हुआ है। जम्मू कश्मीर में नायब तहसीलदार की पोस्ट जून के महीने में निकली थी, लेकिन इस बार जो पोस्ट निकली थी उसमें जो उर्दू है उसको अनिवार्य कर दिया गया था, जिसके बाद जो एस्पिरेंट्स थे, खासतौर पर जो जम्मू के एस्पिरेंट्स थे वो नाराज़ हो गए थे और उन्होंने कहा था कि जो ये अनिवार्यता है उनकी उसको हटाया जाना चाहिए। लेकिन अब ये मुद्दा एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है और आज बीजेपी के विधायक जो हैं वो सेक्रेटरीट के बाहर यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पठाने साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, हम देख रहे हैं जिस तरीके से इस भाषा को लेकर एक तरह से विवाद खड़ा हो गया है, आप तो आज सड़कों पर ही उतर गए हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि जो नायब तहसीलदार के एग्जाम है उसमें उर्दू कंपलसरी होनी चाहिए? नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड बना है
झूठ, फरेब और सब्ज़बाग दिखाई। इस चुनाव में भी अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में बहुत से झूठे सब्ज़बाग जनता को दिखाए गए हैं। नौकरियों की बात की गई, स्टाइपेंड की बात की गई, मुफ्त सिलेंडर की बात की गई। किसी भी गारंटी को पूरा करने में सरकार विफल रही। एक भी गारंटी सरकार ने नहीं बताते, सरकार का इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन आज एक तमाशा, नया बखेड़ा बना दिया, भाषा के नाम पर भेदभाव। यह भारतीय जनता पार्टी नहीं कहती है, जम्मू कश्मीर का जनमानस नहीं कहता है, भारतीय संविधान कहता है। सरकार कभी भी भाषा के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकती। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री से मिली, मुख्यमंत्री को बताया और जताया, लेकिन मुख्यमंत्री जागने को तैयार नहीं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक आर एस पठानिया साफ तौर पर कहना है कि सरकार को ये जो फैसला उन्होंने लिया है वो वापस लेना चाहिए, ताकि जो जम्मू के एस्पिरेंट्स हैं खास तौर पर वो ये एग्जाम जो है वो दे सकें। शाहनवाज खान, जम्मू। बरसात शुरू होते ही अब खेतों में खाद की आवश्यकता पड़ने लगी है, लेकिन सीतापुर में खाद की काफ़ी किल्लत दिखाई दे रही है। आपको दिखा दें, रामकोट का क्षेत्र, यहाँ पर एक सरदार जी की दुकान है, यहाँ पर जो काफ़ी किसान खड़े हुए हैं तो खाद लेने के लिए आए। ये बताइए आप कहाँ के लिए आए? खाद मिल पा रही है? नहीं मिली। क्यों नहीं मिल पा रही है? अब पता ना काहे नहीं मिल रही। अन्य जगह से हमने कई लोग खाद लेके भी जा रहे हैं। यहाँ तो भाई नहीं मिल पाई। क्या ब्लैक में खाद बिक रही है? इस समय खाद की बोरी कितने रुपए की मिल रही है? कल तो 320 की ले गए रहा दूसरी दुकान से। कल 320 की ले गए? हाँ। आज है नहीं हुआ। देखिए, कल ये 320 रुपए की बोरी ले गए थे, लेकिन आज नहीं खाद मिल पा रही है। ये बताइए, खाद मिल पा रही है लोगों को? नहीं मिल पा रही। अन्य जगहों से बात की है? हम 2 बार गए, कहीं नहीं खाद। कितने रुपए के जो ब्लैक में जो खाद मिल पा रही है? अरे हमसे तो 300 रुपये बताया गया। देखिए, किसी को 300 तो किसी 320 रुपए खाद बताई जा रही है। बाबा, खाद मिल पाई आपको? कहाँ मिली? नहीं मिली। सुबह से कितने बार आ चुके? अरे दोबारा आ चुका है। अन्य दुकानों पे गए? अन्यों पर गए, हम नहीं मिली। और कई किसान तो खाद लेके भी आ रहे हैं, तो ब्लैक में बिक रही है? ब्लैक में बिकते हुए कितने रुपए की बोरी बता रहे हैं? 320-30 बताओ। 320-330 कितने रुपए की बता रहे हैं? 20-30 की है। 320-330। देखिए, 320-330 की बोरी बताई जा रही है कई दुकानों में। अब जो खाद है वो ब्लैक में बिकती हुई नजर आ रही है। जो किसान जो है बड़ी मुश्किल के बाद ब्लैक में खाद खरीद रहे हैं। धर्मराज त्रिपाठी, न्यूज स्टेट, सीतापुर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।